बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक हाजतों को पाए तकमील तक पहुँचाए। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताऊँगा। ये वजीफ़ा कारोबार रोज़गार में बरकत के हवाले से है। अगर किसी को कोई जॉब की प्रॉब्लम है, कोई रोज़गार का मसला है, कारोबार में कोई रुकावटें हैं, तो जो भी मकसद है ये तमाम नेक मकासद के लिए ये वजीफ़ा मुजरब है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो मुबारक नाम हैं, या करीमु या वहाबु, या करीमु या वहाबु, ए करम फरमाने वाले, ए अता करने वाले। इसको 313 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अगर दरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ते वो नहीं आता तो जो भी आपको दरूद पाक आता है अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद इसको 313 मरतबा की तादाद पूरी करनी है। या करीमु या वहाबु, इसको 313 मरतबा पूरा करने के बाद अपने मकसद के लिए दुआ करें। और 313 मरतबा फज्र की नमाज के बाद पढ़ना है, फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। फिर 313 मरतबा रात को इशा के बाद, जो भी आपको फ़ुर्सत का टाइम हो, जो भी आपका फ़ुर्सत का टाइम है, तन्हाई में बैठकर इसको पढ़ें। फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद रखें कि अल्लाह का करम ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन मुबारक नामों के सदक़े ज़रूर करम फरमाएगा। अल्लाह से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करें। ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी हिकायत है। एक बुज़ुर्ग हज के इरादे से जा रहा था, हज करने के लिए जा रहा था। एक नौजवान मिला। वो नौजवान कहता है, बाबा मुझे भी साथ ले लो। वो बाबा कहता है, ठीक है, आ जाओ, इकट्ठे हज की अदायगी के लिए इकट्ठे चलते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वो बुज़ुर्ग कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उधर से आवाज़ आती है, ला लब्बैक ला लब्बैक, तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं। वो बाबा फिर सदा लगाता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। उधर से फिर यही आवाज़ आती है, ला लब्बैक, तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं। वो फिर यही सदा लगाता है। जब उस नौजवान ने सुना तो उसने बुज़ुर्ग से कहा, बाबा सुना नहीं, उधर से आवाज़ आती है, ला लब्बैक, तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं, तो इसके बावजूद भी सदा लगाए जा रहा है। तो वो बुज़ुर्ग उस नौजवान से मुखातिब होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए नौजवान, वो मुझे मालूम है, यही आवाज़ 70 साल से सुन रहा हूँ। 70 साल से मैं यहाँ हज करने आ रहा हूँ, यही आवाज़ मैं 70 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? दर ही तो यही है न जिस दर से मुझे खैरात मिलेगी, दर ही तो यही है जहाँ से मेरी उम्मीदों की तकमील होगी। इस बारगाह के सिवा तो कोई और बारगाह ही नहीं जहाँ से मेरी मुरादें पूरी हों। अल्लाह की बारगाह के सिवा और कौन सी बारगाह है जहाँ से मुझ पर करम होगा, मेरे हाल पर अल्लाह का करम होगा। यही दर है, इस दर के सिवा कोई दर नहीं। अभी वो बुज़ुर्ग इस तरह अल्लाह का ज़िक्र कर रहा था, दिल से यकीन से अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए उस नौजवान से ज़िक्र कर रहा था कि अल्लाह के सिवा किस दर पे जाऊं, दर ही तो यही है ना, इस दर के सिवा और कहाँ से मुझे बख्शिश मिलेगी, इस दर के सिवा और कहाँ से मेरी उम्मीदें पूरी होगी। अभी वो ज़िक्र कर ही रहा था, आवाज़ आई, ए बुज़ुर्ग जा, तेरा ये हज भी कबूल है, तेरे पिछले 70 हज भी कबूल हैं। ख़वातीन व हज़रात, मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की नीयतों को देखता है। हम जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तो इन सब के पीछे जो हमारी असल नीयत है, उस नीयत
में सच्चाई होनी चाहिए, उस काम में इखलास होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। नेक नियति के साथ अल्लाह को पुकारें, उसकी ज़ात पर यकीन रखते हुए, उम्मीद रखते हुए उसकी बारगाह में अपने किरदार पर नादिम होकर उससे मांगें और अर्ज़ करें कि ए मालिक, हमने तेरा ये मुबारक नाम लिया, तू करम फरमाता है, तू ही अता फरमाता है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है, तू ही हमारा राज़िक है। तुझसे ना मांगे तो और किससे मांगे। ए मालिक, तेरा फरमान है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। बारी ताला, तेरे इस फरमान पर हम उम्मीद रखते हुए यकीन के साथ तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमारा ये मकसद है, पूरा फरमा दे। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़रूर करम होगा। ख़वातीन व हज़रात, दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए और हुजूर की सारी उम्मत पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।